कल आप लोगों ने वो सारा चीज़ जो कैसे बच्ची को मानसिक रूप से विक्षिप्त कर दिया जाता है, कैसे टीवी की तरह बना दिया जाता है, जिसका कि कंट्रोल रिमोट में होता है, रिमोट में जो चैनल बदला जाएगा वही चलेगा। तो इस तरह से शीला देवी ने अपनी बेटी को तैयार करके बड़ी करती है। शीला देवी, मामा और भी जो उसका सहयोगी है, सभी का नाम बताएंगे। वैसे उस घर में एक और जो उस घर वहाँ का आसपास के होंगे, चाहे जो रिश्तेदार हों वो जानते होंगे, उस घर का एक बुआ भी थी कोई, उसके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था जो अभी वर्तमान में वो अपनी बेटी के साथ कर रही है। उसमें भी शायद शीला देवी का ही हाथ था। जो उसका शादी होने के बाद उसका घर को पूरा बर्बाद कर दी और फिर माहौल बनाकर सारा दोष अपनी बुआ को कर कर खा गई। जो बुआ थी उस घर की, उसको भी शीला देवी ने इस तरह से किया था। और फिर उसके बाद जब उसका घर पूरी तरह बर्बाद हो गया, तबाह हो गया, तो फिर उसको बदनाम भी उल्टा उसी कर दी कि सारा गलती इस बुआ का ही था, इसका घर का बर्बाद होने में। उस बाद उसको ख़त्म करके खाई वो, इस तरह से उसको खा गई वो। तो वही चीज़ अभी जो वर्तमान में, वो तो पीछे की बात है, वो बता दिए, लेकिन वो इसमें जो वर्तमान में चल रहा है अभी का वो बता रहे हैं। तो अपनी बेटी को विक्षिप्त करके एक बना देती है, अपना रिमोट अपने पास रखती है, जो चैनल लगाना है वही चैनल वहाँ चलेगा। अब देखिए अपनी बेटी के लिए वो जो लड़का को बड़ी की, अब तो शादी करवाना है, शादी के बाद ही वो शिकार करती है, क्योंकि उस समय शादी से पहले सिर्फ उसकी बच्ची शिकार होगी ना। शादी के बाद दामाद होगा, जो बच्ची के पेट में बच्चा होगा, बाहर बच्चा होगा, वो सारा को अपना निवाला बनाएगी। तो इस तरह से अब उसको तो लड़का ढूंढने का प्रक्रिया उन लोग का देखिए क्या है। लड़का ऐसे आमतौर पर जब तक पूरी बात फिट नहीं होता है, जब तक लड़की का पापा या रिश्तेदार को यही देखकर बताते हैं। लेकिन इस मैटर में क्या हुआ था कि वो शीला देवी अपने दामाद को सिर्फ बात सुनने के बाद अपने भाई कृष्णकांत पांडे के साथ लड़के के घर गई। उसके साथ उसका हस्बैंड भी थे शीला देवी के, लेकिन उनका कोई रोल उसमें नहीं था। जाके देखी अपने हिसाब से, क्योंकि मुर्गा तो फंसाना है तो खुद देखेगी ना। ये ब्लैकमेलर लोग हैं और ब्लैकमेल कर कर खा जाते हैं, बाद में उसको चबा के भी खा जाते हैं, रक्त रंजित भी कर होता है बाद में। लेकिन पहले बता दे रहे हैं कि असल में मुर्गा पकड़ फंसाना है इसको, शिकार इसको करना है, तो शिकार को चैन भी यही करेगी। तो जाती है, अपना लड़का से जो पूछताछ होता है, जो चीज़ होता है, शीला देवी और उसका भाई कृष्णकांत पांडे ये करते हैं। पति इनका सिर्फ एक शो जैसे होता ना कि हाँ गैल रही, हस्बैंड के भी रहे, हस्बैंड भी देखे गैल रहन, सो एक दूर में बैठ कर बस इस तरह से अपना सर पे हाथ रख के और ऐसे ऐसे कर रहे। तो उनको ना ही कुछ पूछना था ना ही कुछ करना था। वो अपने दामाद को इस तरह से देखकर डन हो गया। उसको शीला देवी को लग गया कि ये शिकार चबाने लायक है, इसको हम चबा जाएंगे। हो गया, सारा चीज़ फिट हो गया, शादी हो गया जैसे रस्म रिवाज के साथ होता है प्रायः हिंदू धर्म में, उस तरह से हुआ। अब देखिए खेला, शादी के पहले दिन से लड़की वहाँ से अपने ससुराल आती है, सब चीज़ जो होना रहता है विधि व्यवहार वो हुआ। रात में शयन सोने गया लड़का और अपना लड़का अपना सो गया, दामाद जो उसका सो गया, अपना उसकी बेटी भी सो गई। रात में अचानक ही दामाद के ऊपर वो छाती पे बैठकर दोनों हाथ से गर्दन बहुत जितनी उसकी शक्ति है बाल खोल दी, आँख ऐसे तरह से पूरा एकदम भयावह रूप करके उसको नेट्टी पे गर्दन पे चढ़ गई। अगर
अगर उसका दामाद से 5 सेकंड भी अगर देरी हो जाता तो जान चली जाती। वो इस तरह से हाथ या कमज़ोर होता बहुत ज़्यादा तो चली जाता। लेकिन हटाया, हटा कर वो सोचने लगा उसका दामाद कि आखिर ये हुआ क्या। अचानक किसी के साथ भी कोई चीज़ पता नहीं रहेगा, अचानक हुआ तो वो सोचेगा ही कि आखिर हुआ क्या ये, कहीं ये बुरा सपना तो नहीं देखी या फिर कुछ और। जब उसको हटाने के बाद जब उसकी तरफ देखा, पूछना चाहा तो उस तरह से ही आँख चियार कर, जैसे होता है कि अलग रूप में थी, तो ये बोला कि चलो सो जाओ सो जाओ। लगा उसका हस्बैंड को कि हो सकता है सपना देखी होगी, तो उसको इस तरह से धर के उसको सुला दिया कि सो जाओ। सुबह उठने पर जो लड़की का पति है वो किसी से इस बारे में जिक्र नहीं किया, ना ही उसका मायके में भी इसके बाद जिक्र किया, क्योंकि लगा कि ये बेमतलब की बात हो जाएगा, क्योंकि आते आते किसी का शिकायत करें। तो सुबह उठने के बाद चाय पानी करने के बाद इसने उससे पूछा उसका हस्बैंड ने कि रात में क्या हुआ था, क्या सपना देखी थी। पहले गौर से देखी तो फिर से पूछा, थोड़ा जोर से पूछा कि क्या रात में क्या हुआ था। तो उसका सपना देखी थी या कुछ और। तो उस लड़की का जवाब ये था, हमार मम्मी एडवांस बाड़ी, वो तो पापा के चलते उनका ज़िंदगी खराब गड़बड़ा गई, बहुत एडवांस बाड़ी, कहाँ से कहाँ रहती। इस तरह की बात वो बोली। तो थोड़ा सा अटपटा लगा, बहुत थोड़ा सा क्या पूरे अटपटा लगा उसका हस्बैंड को कि आखिर ये बात पूछ रहे हैं कुछ और, ये जवाब कुछ और दे रही। फिर कई बार पूछा तो बस ये हमार मम्मी बहुत, हम लोग बहुत एडवांस फैमिली बानी, बहुत एडवांस। नहीं कुछ समझा लगा कि थोड़ा सा होगा, हाथ जोड़ा प्रभु की तरफ याद किया। फिर सोचा कि क्या करें, तो फिर लिख कर देते हैं, लिख कर देते हैं शायद इसमें। तो फिर लिख कर बोला कि रात में क्या हुआ था। उसके तरफ कागज़ बढ़ाया, लिखने के बाद इस तरह देखी। उसके बाद हाँ, तो हमारी मम्मी तो एडवांस बढ़ नहीं बाड़ी, बहुत एडवांस बाड़ी, हमने सब पूरा ख़ानदान पूरा एडवांस बानी। तो इस तरह से बोली। अब जब किसी को भी अगर आप ही लोग इस जगह पर रख कर देखिए कि कैसा आपको महसूस होगा। लेकिन जो आप लोग सोच रहे हैं वैसा महसूस नहीं वो उसको हुआ। वो सोचा, उसको मन में क्रोध भी आया, गुस्सा भी आया, लेकिन जो उसका पति है उसको भगवान के विधान पे बहुत ही भरोसा रहता है, उसी का विधान मानते भी हैं, मानता भी है वो। तो वो सोचा कि चलो भगवान, ये एक तो थोड़ा कम सुनती भी है और मानसिक भी विक्षिप्त है, शायद भगवान ही परीक्षा लेने के लिए चाहे मेरे लिए दिए हैं, ताकि हम इसको कहीं और जाती तो इसको हो सकता है बहुत ज़्यादा कष्ट हो जाता। तो भगवान में एक जीव को जीवन बचाने के लिए, सुखी रखने के लिए मेरे पास या इस तरह मान कर वो अपना भगवान को ध्यान करके अपना एक करने लगा। फिर ये चीज़ उसी समय नहीं, फिर शाम तक में और ये चीज़ हुआ कि अब मान लीजिए कपड़ा है टांगा हुआ, तो एक ही था, तो एक आध कपड़ा, ठंड के दिन था, जैकेट में जैकेट सट गया, जैकेट उठा के नीचे फेंक दी। कैसा जैकेट है, हमार भाई का जैकेट, वो आवेला अंडमान निकोबार दुबई से आवेला, कैसन जैकेट में मेरा कपड़ा में सटा दिए आप। इस तरह से किया। अब उसका हस्बैंड ये तो लगा, लेकिन फिर जैसे कि आप किसी चीज़ को जान लेते हैं कि अगला कोई पागल है तो आपको उस पर गुस्सा नहीं आता है। तो इसी तरह से उसके हस्बैंड को भी उसका गुस्सा में अपना जैकेट उठाया चला गया। कभी इसको देखते थे कि मन किया तो घर का काम की, चाय भी बना के टाइम पर एकदम ला के पहुँचा दी, पूरा खुश खुश। और अगले ही पल इसका देखते थे सारा चीज़ ये हो जाता, लेकिन ज़्यादातर दिन भर में वो उसका मुंह फूला हुआ रहता था, जैसे लगता था कि
क्या इसको टेंशन है। उसको खुश करने के लिए उसका हस्बैंड देखता था, तो उसका हस्बैंड बाहर से कोई भी चीज़ खाने के जैसे पसंद पूछ के कभी ला ला कर उसको देता था कि हंसे, कुछ उस तरह हंसने वाला बात बोलता था ताकि हंसे, क्योंकि वो तो जान चुका था कि शादी हो चुका है। प्रभु का जैसे कि राम जी का ही, मैं अपना तुलना राम जी से नहीं कर सकता हूँ, किसी का तुलना राम जी से हो नहीं सकता है, इसके लिए ये मत बोलिए हम लोग कि हम कीड़े मकोड़े और जो उसका हस्बैंड है वो कीड़े मकोड़े के समान ही है मात्र। राम जी कहाँ और वो कहाँ, ठीक है जी। लेकिन जिस तरह राम जी को वनवास जाते समय बहुत खुशी हुआ था कि चलो निशाचरों से मुक्त करेंगे ऋषि मुनियों को, धरती को, तो उसी तरह से उसका हस्बैंड को भी यही समझ में आया कि चलो भगवान एक दिए हैं कि एक पागल को साथ रह कर इसकी अच्छी से सेवा कर कर इसके ज़िंदगी को बर्बाद नहीं होने देंगे। इस चीज़ का खुशी के साथ वो गर्व से भगवान को, और जहाँ तक ये किया कि चलिए भगवान हमको इस लायक आप समझे हैं कि आपने हमें ऐसा चीज़ दिया है, वो चीज़ हो गया। ये 100% सत्य है, यही बात है। तो ये चीज़ चलने लगा, पर हर रोज़ अब उस दौरान दिन भर में कई बार कई तरह की चीज़ हो रहा था, तो सारी चीज़ कर सकते। उसके बाद अब देखिए आगे कि उसके मामा का आगमन हुआ। मामा का आगमन हुआ, वहाँ देखिए इन लोग का जो औरत को खाने का जो प्रक्रिया है उसमें क्या होता है। उसका मामा को आगमन हुआ, और उस समय तो उसका दामाद ये सब चीज़ नहीं समझ पाया था, लेकिन बता रहे हैं आगमन हुआ। आते ही वो उसको लगा जैसे कितना बड़ा विपत्ति में वो है, तो थोड़ा देखा उसको थकावट उकावट हुआ, लेकिन बाद में फिर जो उसकी भगनी थी, जो लड़की थी, वो दे रही थी नाना जी आईसीयू में भर्ती हैं, बहुत पैसा लगने वाला है, इस तरह करके बार बार वो रिपीट करने लगे। तो बोले कि हो है तो कर ही रहा। नाना जी के बारे में अपना बताने लगी, बार बार पैसे अधिक बहुत खर्च लगने वाला है, इस तरह की बात बोलने लगी। तो अरे है तो ठीक, बीमारी है, पैसे लगेगा तो अपना लगाएगा। वो उसका दामाद उतना ये नहीं समझा कि ये पैसे का रियलिटी में बोला जा रहा है उससे मांगने के लिए। तो वो इस बात उस होते होते शाम हो गई। तो शाम में जो दामाद था उसके मामा के पास बैठे, इधर उधर की बात होने के बाद उसका मामा ने इस अंदाज में कुछ अपने दामाद से बोला। एक बात कहे के रहे, लेकिन रावा तो दामाद बानी कैसे कहीं, शर्म भी आवता, आखिर कहीं कैसे, लेकिन ज़रूरी रहे। तो हल्का सा उसका दामाद के दिमाग में बात आया कि हो सकता है कुछ पैसे के बारे में बात उसका दिमाग में आ गया था। सोचा हो सकता लेकिन ना उस तरह से वो सक पका रहा था। तो ना बोलिए बोलिए, कोई बात नहीं है। उस समय तो उसका दामाद उन लोग का असली चेहरा के बारे में थोड़ा सा भी शक तक नहीं हुआ था, इसलिए वो उससे पूछा। तो इसको ना 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 दामाद से रावा को बुरा भी लग सकेला, होई ना होई। तो इतना बोला तो दामाद बोला कि समझ गया पूरी तरह बात को कि होई ना होई, और नहीं बोलिए, खुलकर बोलिए। अब कैसे बोली, दामाद बानी रावा दियाला दामाद के लिए आला थोड़ी, इस तरह से बात को घुमाया। पिताजी हमार बाड़न आईसीयू में, 6-7 लाख रुपया लागी, ओकरा में इंतजाम कैले बानी, कुछ और के ज़रूरत बा, अगर आगवा भी होखे तो कुछ कर देती तो ठीक रहे। कुछे घटता, ज़्यादा ना कुछे घटता। तो उसका दामाद सोचा कि होगा तो कुछ घट रहा होगा तो मतलब कि
स्रोत होगा 20-25 हज़ार रुपये का। तो बोला कि हाँ, दामाद बोला कि 20-25 हज़ार रुपया मेरे पर्स में है, हम दे देते हैं। हाँ, ऐसे ना लें, पहले रावा के हम गारंटी देता नहीं, ये पैसा 10 दिन के अंदर में रावा के पास मिल जाए वापस। और ये 20-25 हज़ार से का हुई, 20-25 हज़ार ना, चाहे कि रहे 3 लाख रुपया की ज़रूरत रहे, और ये 10 दिन में हम गारंटी के साथ रावा के वापस करम। ऐसे ना बोली तो रावा के लिख के हम दे देता नहीं। दामाद उतना नहीं उसका परपंच जान रहा था, तो वो बोला कि ना लिखे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 20-25 हज़ार रुपया ही हमरा भरी बा, अभी बाना वो भी काम कहीं पैसा बा, लेकिन इतना दे सके नहीं। और अब वास्तविक में उसके पास सेविंग के रूप में ज़्यादा पैसा उसमें नहीं था, तो उनको काम चल रहा था, उसमें जाना आना सारा चीज़। तब तो ना 20-25 हज़ार रुपया तो क्या करिए, फ़ौरन हुई तो कह के वो टाल दिया बात के। फिर हुआ दामाद उसका बाहर गया, अपना बाहर से घूम कर आया, तो अपना रूम में गया, तब उसकी पत्नी थी जो आंसू बहा रही थी। बोला क्या हुआ? बोला नाना जी तुम मर जाएंगे, बहुत प्यार करते थे हमसे। उसमें वो बात सुनी, बताया बात भी। तो बोले कि हमको तो मामा कुछ बोले रहन रहा से, तो बोले हाँ मामा पैसे, लेकिन मेरे 20-25 हज़ार रुपये पर्स में, देख लो वही है। तो नहीं, इसे हम आपके बैग में कपड़ा डाल रहे थे, देखो उसमें कुछ और पैसे है आपके पास, हम पैसा देखे उसमें है, दे दीजिए, पक्का है, रखते नहीं है, 10 दिन में लौटा देते हैं, ये दे दीजिए। बोले कि बोले काम का वो पैसा है, वो दामाद जो बोला कि काम का पैसा है, इसको कैसे दिया जाए? नहीं 10 दिन में लौटा देंगे, 10 दिन में लौटा देंगे, इस तरह से कहा दामाद को, अपना पति को। लड़की बोले ठीक है। तो बैग में 1 लाख कुछ रुपया था और पर्स में 25 हज़ार कुछ रुपया था, तो 1,25,000 रुपया उसके मामा को दे दिया गया। पैसा लेते समय उसके मामा बोले भी फिलहाल, खैर कि बोली तो लिख के दे देता, नहीं विश्वास ना हुई तो बोले अरे ना, मामा जी पैसा लेने के बाद, लिख के देने के बाद करने लगा। तो दामाद बोला कि अरे नहीं, आप लोग तो परिवार जैसा है, झूठ थोड़ी बोलिएगा, ज़रूरत है तो ठीक है चलिए लीजिए। तो फिर उसका मामा ने इस मुद्रा में एकदम हाथ जोड़कर, जैसे पैर पे होता है गिरने जैसा करके, एक विनम्र विनती बा रावा से, रावा अगर मान लेम तो हमरा, रावा हमरा खातिर भगवान बानी। तो दामाद बोला अरे हाथ क्यों जोड़ रहे हैं, बोलिए क्या बात है? तो ये बात रावा अपने तक रखम, खुशबू के भी ना बताए, मतलब कि उसकी घर का नाम खुशबू, ऐसे श्रुति नाम है लेकिन घर का नाम खुशबू है, ओकरा तक ना बताएम, अपन परिवार में तो बताएम ना, हम 10 दिन में चुपचाप रावा के हम आके वापस करवा देम या आशीष के द्वारा भिजवा देम। तो दामाद मान या नहीं, चलो 10 दिन की बात है, रिश्तेदारी की बात है, छोड़ो हटाओ। वो बोला ठीक है ना, ये सब कोई बात नहीं खे, रावा जानी, हम भरोसा बा, रावा दे दे, 1 लाख रुपया लेके कोई बड़ा आदमी ना बन जाए रावा,